आज हम बात करते हैं कुछ वास्तु टिप्स की। घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में डस्टबिन या कचरा नहीं रखना चाहिए। यहाँ गंदगी रखने से धन का नाश होता है। नल से पानी का टपकते रहना वास्तुशास्त्र में आर्थिक नुकसान का बड़ा कारण माना जाता है, जिसे बहुत से लोग अनदेखा कर देते हैं। वास्तु के नियम के अनुसार नल से पानी का टपकते रहना धीरे धीरे धन के खर्चे होने का संकेत होता है। इससे बरकत नहीं होती है। पश्चिम दिशा में रसोई घर होने पर धन का आवागमन अच्छा रहता है, लेकिन बरकत नहीं होती है, यानी धन जैसे आता है वैसे ही खर्च होने लगता है। इसीलिए रसोई घर हमेशा अग्नि कोण में ही बनाना चाहिए, यानी दक्षिण पूर्व दिशा के कोने में। अगर आप रसोई घर बनाते हैं तो आपके घर में धनागमन का अच्छा स्रोत भी रहता है और बरकत भी बनी रहती है। घर की छत की जो ढलान है, अगर आपकी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं होगी तो धन के आवागमन में रुकावट आती रहेगी और आय की अपेक्षा खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। इसीलिए छत की जो ढलान है उसको उत्तर पूर्व दिशा में करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा में भूल कर भी छत की ढलान को नहीं करना चाहिए। इससे धन के आवागमन में बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। घर की छत का या घर का ढलान पश्चिम या दक्षिण दिशा में होता है तब भी घर भर में बरकत नहीं होती है। इसीलिए हमेशा घर के उत्तर और पूर्व दिशा में ही ढलान होना चाहिए। पानी का निकास इसी ओर होना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा में ऊंचा होना चाहिए, यहाँ पर पानी का निकास नहीं होना चाहिए। धन में वृद्धि और बचत के लिए तिजोरी अथवा अलमारी जिसमें आप धन रखते हो उसे दक्षिण की दीवार से सटाकर इस प्रकार रखें कि उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर रहे। पूर्व की दिशा की ओर अगर अलमारी का मुंह होने पर भी धन में वृद्धि होती है, लेकिन उत्तर दिशा अति उत्तम मानी गई है। दक्षिण दिशा की ओर तिजोरी का मुंह करके नहीं रखना चाहिए, इससे धन में ठहराव नहीं होता है। टूटा हुआ बेड और पलंग घर में नहीं होना चाहिए, इससे आर्थिक लाभ में कमी आती है और खर्चे बढ़ने लगते हैं। घर की छत पर या सीढ़ी के नीचे भी कबाड़ जमा करके नहीं रखना चाहिए, इससे धन का नुकसान होता है। पुराने जूते चप्पल जो आपके घर में इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं उन्हें घर से बाहर निकाल दीजिए। ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनते हैं। घर में सीढ़ियों के नीचे बेकार पड़े सामानों को हटाइए और सीढ़ी के नीचे साफ सफाई करके वहाँ पे रिक्त स्थान कर दीजिए, उसको हमेशा साफ रहने दीजिए। घर में कोई बंद घड़ी अगर पड़ी हुई है तो उसे घर से निकाल दीजिए। वास्तु के अनुसार बंद पड़ी हुई घड़ी आपकी उन्नति में बाधक बनती है, या तो उसको चालू करिए या फिर घर से बाहर निकाल दीजिए। गीजर, आयरन, खराब टेलीविज़न, फ्रिज अगर इस्तेमाल लायक नहीं रह गए हैं तो उसे घर में नहीं रखना चाहिए। पुराने और ख़राब पड़े उपकरण भी घर में नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। खिड़की या रोशनदान अगर उनके शीशे टूटे हुए हैं तो उनको जल्दी से जल्दी ठीक करा लीजिए, नहीं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हावी होने लगेगी। सिर्फ अपने घर को ही साफ ना रखें, घर की छत पर भी अगर कबाड़ है तो उसे भी हटाइए और घर की छत को भी साफ करके रखिए। पुराने बर्तन जिनका इस्तेमाल आप महीनों से नहीं कर रहे हैं उन्हें अपने घर में नहीं रखना चाहिए, वो किसी को भी आप दे सकते हैं। पुराने कपड़े और खिलौने जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसको दान कर दीजिए। तो ये थे कुछ छोटे छोटे लेकिन असरदार वास्तु टिप्स।